जयत्वं देवी चामुण्डे जय भूतार्तिहारिणी जय सर्वगते देवी कालरात्रि नमस्तुते। नमस्कार, उदय इंडिया डिजिटल में आपका स्वागत है। मैं हूँ उपाली अपराजिता। नवरात्रि के पवित्र अवसर पर मैं आपके सामने लगातार देवी माता की अनसुनी कथाएं लेकर आ रही हूँ। आज के भारतीय चेतना के एपिसोड में मेरे पास ऐसे कथा है जिसे सुनकर आप दंग रह जाएंगे। आप लोगों ने जिम करबेट का नाम तो सुना ही होगा। वो एक मशहूर पर्यावरणविद थे और बेहद माहिर शिकारी भी थे। उन्होंने उत्तराखंड को कई आदमखोर पशुओं से मुक्ति दिलाई थी। उनके नाम पर ही उत्तराखंड का मशहूर टाइगर रिजर्व जिम करबेट नेशनल पार्क मौजूद है। जिम करबेट अंग्रेज थे, लेकिन उत्तराखंड से उनका गहरा लगाव था और उनके जीवन का ज़्यादातर हिस्सा यहीं बीता था। वो ज़माना अंग्रेज़ों का था और जिम करबेट एक वैज्ञानिक सोच वाले शोधकर्ता थे। लेकिन उन्होंने अपनी किताब सन 1954 में छपी अपनी किताब द टेम्पल टाइगर एंड मोर मैन ईटर्स में एक ऐसी घटना का जिक्र किया है जिसे सुनकर आप आश्चर्यचकित रह जाएंगे। इस किताब में एक चैप्टर है जिसका नाम है द टलाडेस मैन ईटर, जिसमें जिम करबेट ने पूर्णगिरि पर्वत की पहाड़ियों पर मौजूद एक आदमखोर बाघ को मारने की अपनी मिशन का जिक्र किया था। लेकिन इस दौरान उन्हें एक रहस्यमय दिव्य ज्योति के दर्शन हुए जिसका कोई वैज्ञानिक विश्लेषण जिम करबेट नहीं कर पाया। इसलिए उन्होंने उस घटना का ज्यों का त्यों जिक्र अपनी कहानी में किया। ये घटना 1929 की है, जब जिम चंपावत जिले के तलादेस तामली क्षेत्र में आदमखोर का शिकार करने जा रहे थे। तब रात में उन्होंने जंगल में जिस स्थान पर विश्राम के लिए अपना कैंप लगाया, वहाँ से पूर्णगिरि पर्वत सामने नजर आता था। जिम करबेट लिखते थे, वो दिन काफ़ी गर्म था। हम लोग टनकपुर से 16 किलोमीटर दूर थे। मैं बेहद थक गया था। रात का खाना खाने के बाद मैं अपने टेंट से सिगरेट पीने के लिए बाहर निकला। तभी मुझे एक अजूबा दृश्य दिखाई दिया। मुझे पहाड़ियों पर 3 रोशनी के पुंज दिखाई दिए। मैं आश्चर्यचकित होकर उन्हें देख ही रहा था कि वहाँ 2 और ज्योतियाँ प्रकट हुई जो कि थोड़ा ऊपर थी। फिर वो नीचे आई और उन तीनों ज्योतियों में विलीन हो गई। मुझे लगा कि जंगल में आग लग गई है जिससे ये रोशनी हो रही है। लेकिन मैंने जब गौर से देखा तो पाया कि वहाँ कोई आग की लपट नहीं है, बल्कि मात्र रोशनी हो रही है जिनका आकार दूर से लगभग 2 फुट का दिखाई दे रहा था। वो एक स्थिर ज्योति थी जिसमें कोई फ्लेकर नहीं था, यानी ये ज्योतियाँ बेहद शांत थी। आग की लपटों की तरह कम या ज़्यादा होकर भभक नहीं रही थी, जैसा कि अक्सर जंगल के आग में होता है। इसके अलावा इन ज्योतियों के आसपास कोई धुआं भी नहीं था। जैसा कि जंगल की आग लगने पर गाढ़ा धुआं फैलने लगता है। जिम करबेट भौचक्के होकर इन ज्योतियों को देखते रहे। बाद में वो पूर्णगिरि मंदिर के पुजारी से मिले तो उन्होंने बताया कि ये चैत्र का महीना था और आपने जिन ज्योतियों के दर्शन किए वो महासरस्वती, महालक्ष्मी, महाकाली की ज्योतियाँ थी। आप अति भाग्यवान हैं और आपके ऊपर दैवी कृपा है।
अन्यथा इन पवित्र ज्योतियों के दर्शन सिर्फ बड़े बड़े सिद्ध महात्माओं को ही होता है। जिम कॉर्बेट ने जिस पुण्यगिरी मंदिर की पहाड़ियों पर इन दिव्य ज्योतियों के दर्शन किए थे, वो उत्तराखंड के चंपावत जिले के टनकपुर नगर में काली नदी के दाएं किनारे पर स्थित है। चीन, नेपाल और तिब्बत की सीमाओं से घिरे चंपावत जिले के प्रवेश द्वार टनकपुर से 19 किलोमीटर दूर स्थित ये शक्तिपीठ माँ भगवती की 108 सिद्धपीठ में से एक है। ये मंदिर समुद्र तल से 3000 मीटर की ऊंचाई पर है। इसी स्थान पर सती माता की नाभि गिरी थी। यह आदिकालीन शक्तिपीठ है, किंतु यहाँ पर साल 1632 में मंदिर निर्माण किया गया। तब गुजरात के एक व्यापारी चंद्र तिवारी ने चंपावत के राजा ज्ञानचंद्र के साथ शरण ली थी। उनके सपनों में माँ पूर्णगिरि दिखाई दी थी, जिसमें उन्होंने एक मंदिर का निर्माण करने के लिए कहा था। उनके आदेश के बाद मंदिर निर्माण किया गया। तब से आज तक मंदिर में पूजा पाठ जारी है और यहाँ पर भक्त बड़ी संख्या में आते हैं। चैत्र नवरात्रि यहाँ मनाया जाने वाले सबसे बड़ा त्यौहार है। इस अवसर पर यहाँ एक मेला भी आयोजित किया जाता है। माँ पूर्णगिरि को मुक्तिदाता माँ दुर्गा के रूप में पूजा जाता है। माँ पूर्णगिरि के दरबार में पहुँचने के लिए टनकपुर से आगे 17 किलोमीटर की दूरी बस या निजी वाहनों से की जाती है। इसके बाद अंतिम 3 किलोमीटर की यात्रा पैदल करनी पड़ती है, जिसमें खड़ी पहाड़ी पर चढ़ना पड़ता है। यहाँ का निकटतम रेलवे स्टेशन टनकपुर है। तो आज के भारतीय चेतना कार्यक्रम में ये थी माँ पूर्णगिरि की महिमा, जिसे एक विदेशी अंग्रेज यानी जिम कॉर्बेट ने भी साक्षात महसूस किया था। माँ पूर्णगिरि की उन दिव्य ज्योतियों के दर्शन के बाद जिम कॉर्बेट का भारत से प्यार और बढ़ गया था और भारत से अंग्रेजी शासन खत्म होने के बाद भी उन्होंने भारत में ही रहना पसंद किया। उदय इंडिया में इसी प्रकार आपके लिए अनसुनी कहानियाँ लेकर आती रहूँगी। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। जय माँ पूर्णगिरि।